Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear student? I hope so. You are all fine and safe. Today we are going to start our fourth lecture. So this is your computer book. Now open page number 11. आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करते हैं. फर्स्ट है हमारे पास फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश टू प्रोसेस डाटा के फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश टू प्रोसेस डाटा के फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो डाटा को प्रोसेस करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया था उसने हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वैक्यूम ट्यूब. सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स टू प्रोसेस डाटा. VACWM वैक्यूम TUBES ट्यूब्स वैक्यूम ट्यूब्स. ओके. सेकेंड है हमारे पास अ माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ 1000 ऑफ डैश. अ माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ 1000 ऑफ सर्किट CIRCUITS सर्किट CIRCUITS. थर्ड है हमारे पास Our digital computer can carry out a set of dash in sequence. Our digital computer can carry out a set of dash in sequence instruction. INSTRUCTION instruction. INSTRUCTION instruction. फोर्थ है हमारे पास डैश आर दी फास्टेस्ट कंप्यूटर. कौन से कंप्यूटर हमारे पास फास्टेस्ट कंप्यूटर थे? सुपर कंप्यूटर SUPER सुपर COMPUTER कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर आर दी फास्टेस्ट कंप्यूटर. ओके. फिफ्थ वन है डैश इज़ दी फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर. ये भी अभी हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है. सो चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर. CHARLES चार्ल्स BABBAGE बेबेज. चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर. सो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. सो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन व्हेन रॉ डाटा इज प्रोसेस. तो ये हमारे पास ट्रू है. और इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन व्हेन रॉ डाटा इज प्रोसेस. जब डाटा जो हमारे पास आउटपुट है उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी काम होगा तभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन कोई आउटपुट मिलेगी. इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन व्हेन रॉ डाटा इज प्रोसेस. सो दैट इज ट्रू. सेकेंड है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर आर फास्टर दैन दी मेन फ्रेम. मिनी कंप्यूटर आर फास्टर दैन दी मेन फ्रेम. तो ये भी हमारे पास ट्रू है क्योंकि मेन फ्रेम के बाद ही हमने मिनी कंप्यूटर को इन्वेंट किया था. मिनी कंप्यूटर आर फास्टर दैन मेन फ्रेम. देन है दी लेबनीज कैलकुलेटर वाज द फर्स्ट मशीन यूज टू ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नंबर. ओके. लेबनीज फर्स्ट ही था जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब इकट्ठा हो रहा था. तो दैट इज़ ट्रू. सो फोर्थ है हमारे पास रोबोट्स आर कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर. तो ये भी हमारे पास ट्रू है. नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिस्टर वर लेस एफिशिएंट देन वैक्यूम ट्यूब. तो ये हमारे पास फॉल्स है क्योंकि वैक्यूम ट्यूब हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ की गई थी. उसके बाद हमने ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में यूज़ किया था. तो सेकंड जनरेशन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. सो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन. फर्स्ट हमारे पास है विच ऑफ दीज वर यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर. वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स. अभी मैंने आपको बताया कि हमने ट्रांजिस्टर सेकंड जो है जनरेशन में यूज़ किए थे. ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर. सेकंड है रोबोट आर क्लासिफाइड एज डैश. फिफ्थ जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन. तो रोबोट्स जो हैं वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में ही यूज़ किए जा रहे हैं. Which of these is a form of discrete data? Weight, length, temperature, number of student in classes. So number of student in classroom ये हमारे पास discrete data की एक example है. Embedded computer are also called dash computer, dedicated computers. फिफ्थ है हमारे पास the first stage in data processing is dash input. सबसे पहले input होगी तो डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग होगी तो हमारे पास आउटपुट मिलेगी. तो फर्स्ट स्टेज हमारे पास इनपुट ही है. सो नेक्स्ट हमारे पास डी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ अ कंप्यूटर. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन. सो हम इसका आंसर देख लेते हैं. सो आंसर है हमारे पास सबसे पहले हम कंप्यूटर की हेडिंग देंगे. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है
यूज़ फॉर डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, जो डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम में यूज़ की जाती है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ फॉर डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। उसके बाद हमारे पास पूछा गया था कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो डाटा और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस बताएंगे, आपने सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद इनका डिफरेंस लिखना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। द प्रोसेसिंग डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। सेकेंड पॉइंट है डाटा कैन बी कैरेक्टर, टेक्स्ट, वर्ड, नंबर्स। In information is useful and usually formatted in a manner to be understood by a human. Qualitative and quantitative that can be used to make idea or conclusion. A group of data which carries meanings. So यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। रिमेनिंग क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो आपने ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद करना है और इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक के ऊपर जो है वो आपने लिखना है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। सो बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट, खुदा हाफिज़।